हम लोग आगे के पाठ पर चर्चा करते हैं। पाणिनि जी का सूत्र है एते धत्युत्सु अवर्णादेजाद्यो धत्युरूढ़ चपरे वृद्धिरेकादेशात्। अवर्ण से एजाद एधति और ऊढ़ शब्द के परे रहते वृद्धिरेकादेश होता है। यह भी पररूप और गुण का अपवादक सूत्र है। उपैति उपधन एति रहता है। यहाँ पर वृद्धिरेश गुण प्राप्त है, वृद्धि प्राप्त है, इसके बाद पररूप भी प्राप्त है। तो उसको बात करके क्यों एंग पर रूपम आदुपसर्गा देगादो अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु पर में हो। एंगादि धातु एति पर में है तो पर रूप भी प्राप्त हुआ। उसको बात करके एते धत्युट से वृद्धि हो गई। आ और ए के स्थान पर ऐ वृद्धि हो गई, वही सही स्थान मिलाया और ऐ बन गया। इसी प्रकार उपैदिते उपधन एदिते रहेगा। वहां भी गुण वृद्धि पर रूप इन सबको बात करके एते धत्युट से आ और ए के स्थान पर ऐ वृद्धि हो गई तो बन गया उपैदिते। पृष्ठ हुआ पृष्ठधन ऊहा। आ और औ पृष्ठधन औहा रहता है, ऊहा बल्कि यहाँ ऊहा रहेगा। तो यहाँ आदगुणा से मात्र गुण की प्रवृत्ति है, उसको बात करके एत्य दत्युष आ और उ के स्थान पर औ वृद्धि हो जाएगी, बन जाएगा पृष्ठौहा। एजाद्यो क्यों, यहाँ एजादि क्यों कहा? अवर्ण से एजादि पर में हो। एजादि नहीं कहते तो उपेता उपधन एता, एजादि नहीं है तो यहाँ पर भी इस सूत्र से वृद्धि होने लगती। यहाँ पर वृद्धि नहीं होती, इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं है और आदगुणा से गुण हो जाता है तो बन जाता है उपेता। दूसरा माँ भवान प्रदिधत, माँ भवान प्रदिधत, प्राधन इदिधत रहता है। यहाँ पर एजादि ग्रहण करने के कारण यहाँ भी वृद्धि नहीं हुई और आदगुणा से गुण हो गया तो बन गया आ ई मिल करके ए, गुण बन गया, प्रेदिधत बन गया। अब अगला वार्तिक आया। अक्षादु हिन्यामुप संख्यानम, अक्ष सवर शब्द अवयव अवर्ण से ऊनी शब्द पर में हो तो पूर्व के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। अक्षौहिणी अक्षधन उहिनी रहता है और इस वार्तिक के सहयोग से वृद्धि हो जाती है। आ उ मिलकर के औ अक्षौहिणी, और यहाँ पूर्व पदार्थ संज्ञा मगा सूत्र से ना के स्थान पर ना हो जाता है, अक्षौहिणी बन जाता है। और आगे हम लोग चलें। उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा शिव। प्रादिकों की प्रादि माने प्रा है आदि में जिसके ऐसे 22 उपसर्ग, ये 22 उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय हिंदी में संस्कृत में सब जगह इनकी आवश्यकता पड़ती है। कहीं ये अर्थ को बढ़ाते हैं, कहीं अर्थ को कम करते हैं, कहीं निषेध करते हैं, कहीं अर्थ को उल्टा करते हैं। तो क्रिया के योग होने पर इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग कहते हैं इन्हें। कौन कौन से हैं? प्रा परा अप सम अनु औ निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादया। ये 22 उपसर्ग हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सूत्र है भुआदेव धातुवा। क्रियावाचनो भुआदेव धातु संज्ञा से, क्रियावाची जो भू आदि शब्द है उनकी धातु संज्ञा होती है। उपसर्गा धृति धातु, अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। उदाहरण प्रार्छति, प्राधन रिच्छति रहता है। यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा वृद्धि आ और री के स्थान पर वृद्धि हो तो वृद्धि क्या होगी? तो पहले आया था ऋकारस्य गुणो वृद्धि अरारावेति भाष्यम, भाष्य में है कि री को गुण करना हो तो अर और वृद्धि करना हो तो आर होता है। आ और री के स्थान पर वृद्धि किया तो बन गया आर, प्रा आर क्षति मिला दिया प्रार्छति। इसी प्रकार उपार्छति उपधन रिच्छति, आ और री मिलकर के आर यहाँ पर भी वृद्धि हो गया तो बन गया उपार्छति। अगला सूत्र एंग पर रूपम,
अवर्ण से एंगादि धातु पर में हो तो पूर्व पर के पूर्व पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। उदाहरण प्राधन एजते। अब यहाँ पर अदगुणा से गुण की प्राप्ति, वृद्धि से वृद्धि की प्राप्ति, उसको बात करके एंग पर रूपम। अवर्ण से जो है लिखा है आदुप सर्गा देंगादव, अवर्ण से एंगादि धातु पर में हो, धातु शर्त लगा दी, धातु हो तो यहाँ पर रूप होगा, वृद्धि नहीं होगी। तो धातु है एजिर कंपनी से एजते बनता है, तो आ और ए मिलकर के यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया। आ जो है ए में समाहित हो गया तो बन गया प्रेजते। इसी प्रकार उपोषति, उपधन ओषति है, यहाँ पर अदगुणा से गुण, गुण को बात करके वृद्धि से वृद्धि प्राप्ति थी, आ और ओ मिलकर के अव हो जाए, पर एंग पर रूपम ने निषेध कर दिया और आ ओ में मिला दिया, पर रूप कर दिया। पर रूप माने पर का रूप, और जहां पूर्व रूप लिखा रहता है वहां पूर्व का रूप होता है। तो आ ओ में मिल गया तो बन गया उप ओषति उपोषति। अगला सूत्र है अचोन्त्यादि टी, अचाम मध्य योन्त्यासा आदर्श तट्टी संगम सात। अचों के मध्य में जो अंत वह आदि में है जिसके ऐसे समुदाय की टी संज्ञा होती है, समुदाय की टी संज्ञा होती है। अब वार्तिक सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम, सकंध्वादि गण में पढ़े गए जो शब्द हैं उनका पररूप कहना चाहिए। ये वार्तिक है। वार्तिक किसने लिखे, तो वार्तिक कात्यायन जी ने लिखे। जहाँ सूत्रों में कुछ न्यूनता लगी उन्होंने वार्तिक बना दिए। और तच्चटे वह पररूप किसका हो, बोले टी को। उदाहरण सकंधु, सकधन अंधु, अंधु यहाँ कुआं शब्द के लिए है, सक देश का कुआं। तो सकंधु यहाँ पर सबसे पहले गुण और दीर्घ सवर्ण दीर्घ भी प्राप्त था, तो सबसे पहले यहाँ पर अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा हुई, किसकी, अचों के मध्य में। अचों का मध्य क्या है, सामे आ, कामे आ, अंधु का आधा मध्य अच क्या है, कामे आ। और वह है आदि में जिसके, आदि में किसके है, अंधु के, आ के आदि में। तो ऐसे समुदाय, समुदाय क्या हुआ, आ, ककारोत्तरवर्ती अकार, उसकी टी संज्ञा हो गई। सकंधद सुपरूपम वाच्यम के सहयोग से पर रूप हो गया, यानी दो आ मिल करके एक आ पर वाला आ बचेगा तो बन जाएगा सकंधु। इसी प्रकार कर्कधन अंधु, यहाँ पर भी दीर्घ न होकर के सकंधा दिशु परूपम वाच्यम से पर रूप होगा, टी को पर रूप। टी संज्ञा को कौन करता है, अचोन्त्यादि टी। अगला उदाहरण है कुलटा, कुलान अटतीत कुलटा। तो यहाँ पर भी पर रूप हो गया तो बन गया कुलटा। और अगला उदाहरण है मनीषा, मनस धन ईसा, मनस। अब यहाँ अचोन्त्यादि टी से जो टी संज्ञा हुई वो अस की हुई, किसके आदि में है, अच, वो सा के आदि में है, अस की टी संज्ञा हुई, मनस धन ईसा है, अस जो है ई में समाहित हो गया तो बन गया मनीषा। आकृति गणों, यह जो गण है आकृति के अनुसार जाना जाता है। जैसे मारतंडा, मार्तधन अंडा है, तो जैसे शकंदु करकंदी थे, ये भी मारधन अंडा है। तो उसी तरह कुछ आकृति इसकी भी लग रही है, तो यहाँ भी इस वार्तिक के सहयोग से, वार्तिक से क्या हो गया, यहाँ पर भी पर रूप हो गया तो बन गया मारतंडा, मारतंडा बन गया। अब अगला सूत्र है ओमांगोष्ठ, अवर्ण से ओम अथवा आंग पर में हो तो पर रूप एकादेश होता है। पहला उदाहरण है शिवायोम नमः, शिवाय प्लस ओम नमः। अवर्ण से ओम अथवा आंग, यहाँ पर ओम पड़ा हुआ है तो आ और ओ मिल करके क्या हो गया, पर रूप एकादेश हुआ। आ जो है ओ में मिल गया तो बन गया शिवायोम नमः। शिव ए ही इति स्थिति शिवधन ए ही रहता है। यहाँ पर भी कहते हैं अवर्ण से ओम अथवा आंग पर में हो, तो यहाँ आंग दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, कैसे हुआ ए ही,
तो अगला सूत्र अंतादिवच योम एकादेशा सा पुरस्यांतवत परस्यादिवत्या। यह जो एक आदेश हुआ है, एक आदेश क्या हुआ है, पहले शब्द था शिव धन आ धन इह, आ और ई में आदगुणा से गुण हुआ। तो यही कह रहे हैं जो एक आदेश हुआ है गुण एक आदेश, वह कैसा हो, पुरुष शांतवत, पहले जैसा हो जाए। तो पहले तो आ था, शिव धन आ धन ई था, तो वैसा ही लगने लगे और उसको क्या हो जाए, पूर्व रूप नहीं, यहाँ पर रूप हो जाए। तो अंतादिवच्य के सहयोग से उमांगोष्ठ ने क्या कर दिया, पर रूप कर दिया। तो शिव ए ही आ ए में मिल गया तो बन गया शिवे ही। अगला सूत्र है अकाशवर्णे दीर्घा, अकाशवर्णे परे पूर्व परयोर दीर्घ एकादेशा स्यात्। यह अचसंधि का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अकाशवर्णे दीर्घा, अक से सवर अक्या प्रत्याहार, उससे सवर्णी अच पर में हो, जिनकी सवर्ण संज्ञा हो, ऐसा अच माने स्वर वर्ण पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। उदाहरण दैत्यारी, दैत्य धन अरि, यहाँ पर या के बाद जो आ है और अरि का आ, अक से अक्या है आ और सवर्ण अच पर में क्या है, अरि का आ, दोनों आ मिल करके दीर्घ एकादेश यानी बड़ा आ जैसे बोलते हैं, तो बन गया दैत्यारी। इसी प्रकार शीशा, श्रीधन ईसा और ई मिल करके बड़ी ई बन गई इस सूत्र के सहयोग से, तो श्रीसा। विष्णुदया, विष्णुधन उदया, ऊ मिल करके बड़ा ऊ दीर्घ ऊ हो गया, क्योंकि एक मात्रा ह्रस्व की होती है और एक मात्रा भवेत ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः व्यंजनम चार्ध मात्रकम। स्वर की ह्रस्व की एक मात्रा होती है और दीर्घ की दो मात्रा होती है, प्लुत की तीन मात्रा होती है। उस प्रसंग में चर्चा किया था। उ उ उ तीन, उ उ उ, इसी प्रकार दीर्घ दीर्घ की दो मात्रा होती है और व्यंजन की अर्ध मात्रा होती है। तो उ मिलकर के दीर्घ उ बन गया विष्णुदया। होत्रीकारा, होत्रीधन ऋकारा, री मिलकर के बड़ी री बन गया तो बन गया होत्रीकारा। अगला सूत्र है एंगा पदांता दति, पदांतात एंगोति परे पूर्व रूप में का दिशा। अभी पर रूप भी चल रहा था, अब यहाँ पर पूर्व रूप चालू हुआ। पदांत एंग से ह्रस्व अति माने ह्रस्वकार पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप होता है। बोले उदाहरण हरेव, हरे धन अब रहता है, धन माने प्लस। अब यहाँ पर एचोयावा से अय आदेश प्राप्त था कि एक के स्थान पर अय हो जाए, उसको बाद करके एंगा पदांता दति, पदांतात एंगोति परे, पदांत एंग से यहाँ पर पद संज्ञा भी है सुप्ति गंधम पदम से, और पदांत में ए एंग माने ए ओ ये स्थित भी है और ह्रस्व आकार पर में भी है, तो क्या हो जाएगा, पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा, यानी ए और आ मिलकर के ए बचेगा। मात्र एक संकेत के लिए खंडाकार दिखाई दे रहा है, क्यों, ये ऐसे भी संस्कृत के विद्वानों में चर्चा है, कथन है कि चंपा पुष्पक न्यायेन खंडाकारो विधीयते। जैसे चंपा का पुष्प हाथ में ले लेते हैं तो पुष्प फेंक देने के बावजूद भी बाद भी और उसकी सुगंधी बनी रहती है, इसी प्रकार ये खंडाकार लिखा जाता है, यानी पूर्व रूप जहाँ होता है वहीं पर इस तरह लिखा जाता है। इसी प्रकार विष्णु विष्णुधन आओ, यहाँ पर इच से अवादेश प्राप्त था, उसको बात करके इंगा पदांतादेश से ओ और आ मिल करके ओ में समाहित हो गया तो बन गया विष्णु। अब अगला सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो, लोक और वेद में एगंत गो शब्द को अति परे रहते प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव माने जैसे के तैसा, कुछ विकृति नहीं होगी। पदांत में गो धन अग्रम एच से यहाँ पर अवादेश प्राप्त था, तो एगंत गो शब्द को एगंत एग अंत में हो ऐसा गो शब्द ऐसा है, प्रकृति भाव हो गया।
विकल्प से, तो बन गया गो अग्रम। एगंत क्यों कहा? बोले गो, ये गो जो है ये पंचमी और षष्ठी के एक वचन का रूप है गो। तो यहाँ पर गो अस रहता है और पूर्व रूप हो जाता है तो गोश बन जाता है, साका रिक्त सर्ग हो जाता है। ये एगंत नहीं है, हा? एगंत जो है, क्योंकि एगंत कब होगा? जब पद संज्ञा होगी, तो गो की पद संज्ञा है, गो की पद संज्ञा नहीं है, गो अस की पद संज्ञा है, इसलिए एगंत न होने के कारण इसमें यहाँ पर प्रगति भाव नहीं हुआ। अब विकल्प से बनता है, और जब ये नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? प्रगति भाव नहीं करेगा, तो ओ को आवादे अ हो जाएगा, एच आवाज से गव अग्रम बन जाएगा। अकार श्रवण दीर्घ से दीर्घ भी हो जाएगा तो गवाग्रम बन जाएगा। तो इसके कई प्रयोग बनते हैं। अगला सूत्र है अनेकाल से सर्वस्व। अनेकाल आदेश और शित आदेश, जिस अनेकाल माने जिसमें अनेक वर्ण हो, और शित माने जहाँ शा की संज्ञा हुई हो, सा सर्वस्व निर्दिष्ट स्थाने चार, वह संपूर्ण के स्थान पर होता है। गिच गिदने काल पिंते शैव श्याम। गित माने जहाँ गा की संज्ञा हुई है, आदि अनेक काल होने पर भी अंतिम अल के स्थान पर होगा, ये सूत्र कहता है। अवंग स्फोटायनस पदांते, पदांत में स्थित एगंतस्य गोरगोवा। एगंत जो गो शब्द है उसको अवंग आदेश होता है, कब? अच के परे रहते, तो यहाँ पर अवंग आदेश हो जाएगा। गो को अवादेश अवंग हो जाएगा, अनुबंधलोप हो जाएगा, आकार श्रवण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, तो गवाग्रम बन जाएगा। और जब ये विकल्प से नहीं करेगा, क्या? अवंग आदेश, तो गो अग्रम रहेगा, और एगी पर रूपम से पर रूप भी हो जाएगा, तो गोग्रम बन जाएगा। पदांते के पदांत में क्यों कहा? गवि, गोधन ई, सप्तमी एक वचन का रूप है, और इस से अवादेश हो जाएगा तो बन जाएगा गवि। पदांत में जो है यहाँ पर ई है, गो की पद संज्ञा नहीं है पूरी, क्योंकि सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, तो यहाँ पर इसलिए अवंग आदेश यहाँ भी नहीं होगा। अब अगला सूत्र है इंद्रेचा। गौरवंग साद इंद्रे, गो को अवंग आदेश होता है, इंद्र शब्द के परे रहते, गोधन इंद्रा रहता है, इंद्र शब्द परे है, इस सूत्र से उसको अवंग आदेश हो गया, अनुबंधलोप। गव इंद्र आदगुणा से गुण हो गया, बन गया गवेंद्र। अब हम लोग आगे की चर्चा फिर करेंगे, आज यहीं पर विश्राम। धन्यवाद।